हेलो, साउंड चेक कर लेना। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। शिवम दुबे जी, सचिन माथुर आगरा, बलिराम कुमार, अनिल, टिंकू कुमार, अश्विनी, मुलायम, साधना, मोइनुद्दीन, विशाल कुमार, आलोक, मोहित कुमार, सैयद पाल, आरती सिंह, आदित्य सिंह, नवीन कुंतल, राहुल, रोमिल, शिखा, उदय भान, नेहा, वंदना यादव, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में आपका अभी पिछली कक्षा में वचन को। वचन के बाद में आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और उस नए अध्याय का नाम है आपका काल। काल को आप लोग टेंस बोलते हैं। एक बार एक शब्द में जानना चाहूंगा कि आप काल से क्या समझते हैं। आप काल से क्या समझते हैं? एक तो काल होता है जिस आपका काल बुला रहा है, तेरा समय बुला रहा है। तो काल का मतलब होता है, एक शब्द में अगर कहें तो समय। उसी समय को हमको समझना है कि उसमें क्या क्या भेद हो सकते हैं, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो अगले अध्याय की तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं। अध्याय का नाम है आपका अध्याय का नाम है आपका काल। काल, मेरे हिसाब से ये आपका 8वां अध्याय होगा शायद। अध्याय है आपका काल। क्या बात करेंगे, परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या होगी जी? काल की परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं, जो किसी जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए। जो किसी क्रिया के क्रिया के होने के होने के समय को दर्शाए। समय को समय को दर्शाए, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे काल। यानी क्रिया तो आप जानते ही हैं। क्रिया का मतलब क्या है? काम का होना, खाना पीना, नहाना, टहलना, सोना आदि क्रियाएं हैं। तो क्रिया किस समय में हुई है? यानी वर्तमान में हुई है, आज, या वर्तमान हम कहेंगे जिसको, या भूतकाल में, यानी कि बीत चुका जो समय है, या भविष्य में होगी। जैसे मैं कहूं कि हम सब पढ़ रहे हैं, तो ये बात क्या हो गई? वर्तमान की। तो क्रिया का समय पता चल रहा है कि हम सब पढ़ रहे हैं, अर्थात क्रिया पढ़ना है। और क्रिया कहाँ चल रही है? प्रेजेंट में, वर्तमान में। कल हम वचन पढ़ रहे थे, तो वो पिछला कल हो गया। या हम बोले वचन पढ़ रहे थे, तो थे का मतलब खत्म कर चुके, वो भूतकाल हो गया। हम कारक पढ़ेंगे, ये बात हो गई भविष्य की। इतना तो सब जानते हैं। ठीक है, आगे आइए। परिभाषा, काल के भेद। अगली बात आती है, काल के भेद कितने होते हैं? काल के भेद, भेद अर्थात प्रकार। काल के भेद कोई पूछे हिंदी भाषा में तो आप कहेंगे 3 भेद होते हैं। और 3 भेद वो कौन कौन से होते हैं? 3 भेद होते हैं। आपका पहला भेद होता है वर्तमान काल, जिसको आप प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस। एक आपका भूतकाल, जिसको आप भूत यानी कि जो बीत चुका, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। और एक होगा भविष्यत काल। क्या बोलते हैं इसको? भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर टेंस है, भविष्य की बात है। अर्थात कैसे समय का बोध कराएगा आपका? बोलेंगे जी एक बार, कैसे समय का बोध कराएगा? तो हम कहेंगे वर्तमान काल जो बोध कराता है, वह कराता है उपस्थित, यानी कि जो अभी चल रहा है, उपस्थित। क्या बोलोगे? उपस्थित। उपस्थित या गुजर रहे, जो अभी गुजर रहा है, गुजर रहे समय का बोध कराता है।
समय का एक ज्ञान हमको कराता है कि वक्त कैसा है, उपस्थित है, यानी कि अभी उपस्थित है या अभी गुजर रहा है। गोलू यादव जी बहुत ठीक लिखा है जी, वर्तमान भूत भविष्य। बहुत नमस्ते शिवम मेरे भाई। भूतकाल क्या बोलोगे? बीते हुए समय का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? बीते हुए समय का बोध कराएगा। बीते हुए समय का बोध कराता है। और जो भविष्य काल है, यानी कि भविष्य की, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो आने वाले समय का जो बोध कराएगा, आने वाले आने वाले समय का बोध कराता है। आने वाले समय का बोध। ठीक है, इतनी बात में तो किसी को कोई परेशानी नहीं। जैसे मैं बोल लूं राम पढ़ रहा है, तो वर्तमान की भूतकाल बोलो। राम पढ़ रहा था, वर्तमान काल की भूतकाल। राम पढ़ेगा, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। तो आप कहेंगे राम पढ़ रहा है, यानी भैया अभी वर्तमान में बात चल रही है, अर्थात हमारा वर्तमान काल होगा। राम पढ़ रहा था, तो बात तो पुरानी हो चुकी, यानी कि भूतकाल हो चुका। और आने वाला राम पढ़ेगा। बहुत अच्छा लिखा है मीनू बमानिया ने। मीरा खेल रही है, वर्तमान हो जाएगा। मीरा खेल चुकी, ये भूतकाल। और मीरा खेलेगी, ये भविष्यत काल। बहुत शानदार रोहित कुमार जी। चले अब आते, इनके भेद कितने होते हैं कि पूछे आपसे वर्तमान काल के कुल भेद कितने होंगे। तो वर्तमान काल के कुल भेद होंगे मित्र आपका, कुल भेद होंगे वर्तमान काल के 5। भूतकाल के कुल भेद पूछेगा आपसे कि भूतकाल के कुल भेद कितने होते हैं। हम सबको जानेंगे धीरे धीरे क्या होता है। कुल भेद पूछे तो 6। और आपसे पूछे भविष्य काल के कुल भेद कितने होते हैं, कुल भेद कितने होंगे, तो हमारा आंसर आएगा जी 3 भेद होते हैं। क्या बोलोगे? 5, 6 और 3। 5, 6 और 3, यानी अध्याय में आगे हमको इसी को जानना है, ये 14 भेद कौन कौन से हैं। बोलेंगे बहुत बढ़िया से, बहुत शानदार। अभिषेक कुमार जी बहुत अच्छी बात है मित्र, बड़ी शानदार बात है ये। तो आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो अभी उपस्थित है या जो अभी गुजर रहा है उस समय का बोध, यानी कि वर्तमान काल। फिर हम जानेंगे भूतकाल को, और उसके बाद फिर हम जानेंगे भविष्य काल को। तो शुरू करेंगे, लिखोगे जी। वर्तमान काल, परिभाषा मैं आपको बता ही चुका वर्तमान काल की। और वाक्यों में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रकार के काल को उदाहरण से ही समझना सबसे बेहतर है। वर्तमान काल यानी उपस्थित समय का बोध कराएगा। अब आते हैं हम लोग किस पर? वर्तमान काल के भेद। ऐसे लिख लो, आगे शुरू करते हैं। यहां लिख लो आप वर्तमान काल के भेद। कौन कौन से भेद होते हैं? कितने मित्र जानते हैं? थम्स अप करके बताएं कि भैया हम जानते हैं। तो वर्तमान काल के कितने भेद बताए? 5 भेद बताए, जिनमें से पहला भेद क्या होगा आपका? पहला भेद होगा जो हम पढ़ेंगे साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा भेद हम पढ़ेंगे अपूर्ण, या जिसको हम तात्कालिक वर्तमान कहेंगे। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे मित्र। तीसरा भेद हमारा होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। और मित्र चौथा भेद जो होगा हमारा, चौथा भेद हमारा होगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संदेह की स्थिति रहेगी इसमें।
संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा होगा आपका संभाव्य, जिसको कई बार आज्ञार्थक भी हम कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल, जिसको आज्ञार्थक वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हुए 5 भेद के नाम। बहुत सारे दोस्तों का थम्स अप आया, बहुत सारे शानदार दोस्तों ने नाम लिखे कि हम जानते हैं। 5 भेदों के नाम भी बहुत सारे दोस्तों ने लिखे मुझसे पहले, बहुत शानदार। देखो, साधारण वर्तमान काल में क्या होता है? साधारण वर्तमान काल में है जो आपकी आदतें हैं, या आपकी जो दिनचर्या है, दिनचर्या, पिताजी खेती करते हैं, लाइफ स्टाइल की पहचान होंगी। ता है, ती है, ठीक है, ते है, आदि। हम सब लोग पढ़ते आए ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंग्लिश वाले बच्चे सुनो। तो वहां पर हम क्या करते थे? जो हैबिचुअल चीजें हैं, जो आदतें हैं, या जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य हैं, जैसे हम पढ़ते थे कि आपका सूर्य पूर्व में निकलता है, तो सूर्य पूरब में निकलता है, तो वो क्या हो गया? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि वह होगा ही। पृथ्वी घूमती है, ठीक है, पृथ्वी घूमती है, ऐसे। यहां देखेंगे अपूर्ण में क्या होगा। जैसे अपूर्ण की बात करें, इसमें कार्य होगा वर्तमान में जारी, यानी खत्म नहीं होगा। वर्तमान में भी कार्य क्या रहेगा? जारी रहेगा। ये इसकी पहचान है। छोटी छोटी पहचान मैं आपको बता रहा हूं। पूर्ण वर्तमान काल क्या होगा? वर्तमान में पूर्ण होने का भाव आएगा। वर्तमान में, नाम से भी हमको दिख रहा है, कार्य पूर्ण होने का भाव आएगा। यानी पूर्ण में क्या होगा? पूर्ण होने का भाव। अपूर्ण का मतलब क्या है? ए माने ना पूर्ण, पूरा नहीं है, अभी पूरा नहीं है तो जारी है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा? वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर कोई संभावना की जाएगी। अन्य स्थान पर, अन्य स्थान पर एक संदेह की स्थिति होगी, शक की स्थिति होगी, शक की स्थिति होगी। और संभाव्य में क्या होगी? वर्तमान में संभावनाएं, शायद जैसी चीजें। वर्तमान में संभावना, वर्तमान में संभावनाएं होंगी। इन सब चीजों को हम समझेंगे। नवीन सर अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल है। बहुत शानदार, वेरी गुड शुभ, बहुत अच्छा आपने लिखा है। तो कहने का मतलब है 5 भेद के नाम जाने, बाकी जान ही जाओगे। 5 भेद कौन कौन से होते हैं मित्र? एक तो साधारण वर्तमान काल होगा, जिसमें आदतें, दिनचर्या, ता है, ती है, ते है। अपूर्ण वर्तमान, जिसको हम तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, वर्तमान में क्रिया जारी रहेगी। रोहन खेल रहा है, तो खेल रहा है में क्या वह खेलना बंद कर चुका है? आप कहेंगे जी नहीं, अपूर्ण है। रोहन खेल रहा है, खेल रहा है का मतलब अभी खेल उसने बंद नहीं किया। सीता खाना बना रही है, एक आध वाक्य आप भी सोच सकते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा? वर्तमान में जो कार्य है उसके पूर्ण होने का भाव आएगा। मैं पढ़ चुका हूं, यानी वर्तमान में आपने कार्य को पूर्ण कर लिया। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खेल चुका हूं। खेल रहा है नहीं है, वो तो अपूर्ण हो गया, पूरा ही नहीं है। खेल चुका हूं पूर्ण का भाव करा रहा है। संदिग्ध में किसी अन्य स्थान की, जैसे हम बात करने लग जाएं कि सिद्धि बाजार जाती होगी, सिद्धि ऑफिस जाती होगी, ती होगी, अंदाजा है। क्या है? अंदाजा है हम लोगों को, वह सामान खरीद रहा होगा, एक अंदाजा है। लेकिन एक संदिग्ध स्थिति नहीं हुई है, पक्का तो नहीं है ना, संदेह की स्थिति है। क्या पता ना खरीद रही हो, क्या पता ना जा रही हो,
ठीक है। संभाव्य में हो से हम वाक्य को रिप्रेजेंट करेंगे। हो, शायद उसने खाना खाया हो, शायद वह लौटा हो, शायद वह नहाई हो, ऐसे, शायद वह पढ़ा हो, आगे शुरू करें। ठीक है। अंग्रेजी के हिसाब से नहीं, अंग्रेजी में तो 4 ही होते हैं। अंग्रेजी और हिंदी भाषा का कोई लेना देना थोड़ी, हिंदी अलग अंग्रेजी अलग आते हैं। तो सबसे पहले को शुरू कीजिए। सबसे पहला कौन सा है आपका, और वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे मेरे साथ साथ में। और अभी कोई मित्र ये ना पूछे जी ये वाक्य कौन सा होगा, जब अध्याय खत्म होगा तो स्वयं ही समझ जाओगे। साधारण वर्तमान काल, मैंने कल आपको कहानी बनाई, कहानी सिखाई। मैंने आपसे कहा जानते तो हम सब हैं, जितना मैं जानता हूं उतना आप भी जानते हैं। बड़ी बात यह है कि जो हम जानते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो हम सबको पता है कि हम सबको ध्यान भटकाना नहीं है, लेकिन फिर भी भटकाते हैं। लेकिन सभी नहीं, कामयाब लोग नहीं भटकाते। ठीक है। क्या बोलोगे? साधारण वर्तमान काल, मैं आपको परिभाषा बता चुका। मैं एक उदाहरण लिखूंगा, आपको अन्य उदाहरण लिखने हैं। एक उदाहरण मैं लिखता हूं, सूरज पत्र लिखता है। इसकी एक आदत सामने आई, सूरज पत्र लिखता है, सूरज पत्र लिखता है। एक आप बताइए। गीता गाना गाती है। एक एक वाक्य मैं आपसे जानना चाहूंगा। गीता गाना गाती है। तीसरा, सोहन मेज साफ करता है, मेज साफ करता है। चौथा वाक्य, मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं। सीता कपड़े धोती है, हितेश कुमार मीना जी ने बहुत अच्छा लिखा है। नवीन सर अंगूठी पहनते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये हुआ साधारण वर्तमान काल। अब बताइए, आदत बता रहा है, सीता गाना गाती है यानी उसकी आदत है। दिनचर्या है उसकी, वो पत्र लिखता है, उसका दिन ऐसे गुजरता है। ता है ती है इसकी पहचान है। मोहन बांसुरी बजाता है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है। गरिमा खाना बनाती है, गरिमा जी ने अपना ही नाम लिख के भेज दिया है। दूसरे पर आते हैं। दूसरा है आपका अपूर्ण, अपूर्ण, इससे भी वाक्य बनाएंगे, यानी कि तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। और काल में हमको एक जगह कंफ्यूजन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब आप सीखेंगे। तो तात्कालिक वर्तमान भी इसको हम बोलते हैं, अपूर्ण काल होगा। ठीक है। क्या परिभाषा बताई कि वर्तमान समय में कार्य के जारी होने को बताएगा। जैसे मैं बोल दूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी पढ़ाना मैंने बंद कर दिया या पढ़ा रहा हूं? तो क्या बोलेंगे? मैं पढ़ा रहा हूं। बनाइए आप वाक्य। जैसे हम एक लिख सकते हैं, तुम लोग अभी तैयारी कर रहे हो। तो वर्तमान समय में कार्य जारी है कि नहीं है? अभी तैयारी कर रहे हो। तो पहचान क्या हुई? रहा है, रही है, रहे हो। या बोले सविता, सविता, सविता खाना खा रही है। खा चुकी है या अभी चल रहा है कार्य? आप कहेंगे भैया कार्य जारी है वर्तमान में। आगे आएंगे, सिद्धि सत्य के मार्ग पर, मार्ग पर चल रही है,
चल रही है। ये हुआ आपका अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण। मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, अभिषेक लड़ाई कर रहा है। योगेश कपूर कह रहे हैं मोदी जी भाषण दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र यादव जी कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं। अखिलेश गुप्ता जी कह रहे हैं सिद्धि खाना पका रही है। मीनू बामनिया लिख रहे हैं प्रिया खेल रही है। विकास क्रिकेट खेल रहा है। हम जेलर कैदी को मार रहे हैं। बहुत शानदार, वेरी गुड। आप ना लाठियां बजाना किसी में वर्दी पहन के, कभी रौब जमाओ। आगे आएंगे। नवीन सर स्टूडेंट कितने लाइव हैं बताइए। स्टूडेंट की संख्या है मित्र लाइव 6500। इससे कुछ प्राप्त हुआ आपको? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये अपूर्ण हुआ। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा कौन सा बताया होगा मैंने आपको? तीसरा बताया होगा पूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या बोध होता है, एक बार बोलिए फिर से। पूर्ण वर्तमान काल किसका बोध होगा मित्र? आपका वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण होने का बोध होगा। क्या होगा? वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण होने का बोध होगा। अर्थात क्या बात हुई देखेंगे। जैसे मैं खाना खा चुका हूं। खा चुका हूं या मैं पढ़ा चुका हूं। तुम लोग तैयारी कर चुके हो। पूर्ण हो चुकी है। अभी की बात करें वर्तमान, तुम लोग तैयारी कर चुके हो। एक एक वाक्य आप भी प्रयोग कीजिए। जैसे सविता खाना खा चुकी है, ये तो खाना हो गया। सविता पढ़ चुकी है। सविता पढ़ चुकी है। हैव। मैं खेल चुका हूं। पंकज कश्यप जी एकदम ठीक लिखा है। अमन कुमार जी कह रहे हैं मैं अमन मैथ की क्लास कर चुका हूं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। नवीन सर की शादी हो चुकी है। बहुत शानदार। पापा जी बाजार जा चुके हैं। कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य क्या हो गया है कि पूर्ण होने का बोध हो रहा है। पिताजी खेत जोत कर आ गए हैं। बिल्कुल कार्य के पूर्ण होने का बोध हो गया है। उसने पढ़ाई कर ली है। बोध हो चुका है। बहुत शानदार। नवीन सर की क्लास खत्म हो गई है। नहीं भैया, चल रही है। अपूर्ण वर्तमान है अभी। खत्म नहीं हुई है अभी। मैंने खाना खा लिया है। देश को जयचंदों से हानि हो चुकी है। थाना अध्यक्ष महोदय तैयार हो गए हैं। मैं दरोगा बन चुका हूं। अरे वाह, शानदार। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। राहुल सर पढ़ा चुके हैं। मैं रामायण पढ़ चुका हूं। अरे गुड, बहुत शानदार। एक बच्चे ने लिखा है हम अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ चुके हैं। मैं स्नातक पूरी कर चुकी हूं। मेघा ठाकुर जी, बहुत शानदार। सबाना समनी कह रहे हैं नहीं, कह रहे मोदी जी चुनाव हार चुके हैं। नहीं भैया, अभी ये तो भविष्य में तय होगा। सभी जातियां संघर्ष कर रही हैं। समझना मेरी बात को तुम। अन्य जो सरकारें हैं वो इस टाइम जातिगत वोटों का फायदा लेने के प्रयास में हैं। लेकिन भविष्य में आप सब लोगों को रिसर्च करना होगा रोहिणी आयोग पर। आप लोग पॉलिटी के बहुत शानदार छात्र होने चाहिए। रोहिणी कमीशन देश में चुनावी समीकरण को किस तरह बिगाड़ने वाला है। जो होल्डिंग पार्टी है आप लोग जानते हैं, उसको आप कम ना समझिए।
मुझे पक्षधर मत मान लेना, कभी मुझे पक्षधर समझ लो कि जी मैं किसी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के माइंडसेट को विकसित करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी बहुत चर्चा में रहा है पीछे, और धीरे धीरे चुनावों तक रोहिणी आयोग की चर्चाएं बढ़ेंगी, और शायद आपकी परीक्षा में भी आपको रोहिणी आयोग पढ़ के जाना होगा। तो रोहिणी आयोग के बारे में आप जानोगे कि जो आरक्षण का लाभ है, आरक्षण का लाभ जिन वर्गों को दिया गया है, उन वर्गों में से 80% आरक्षण का लाभ 40% लोग उठा रहे हैं। बाकी बचे कुछ 20% का लाभ 60% लोगों को मिलता है। तो जिन लोगों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो रोहिणी आयोग इसके बारे में रिपोर्ट देने वाला है, उसकी समीक्षा आएगी और सब लोगों तक रिपोर्ट पहुंचेगी। तो उसको पार्टी आगे चल के मेरे हिसाब से बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। अभी बहुत आप देखोगे रिपोर्ट्स में, डिबेट्स में बहुत चल रहा है। ठीक है, आगे आएंगे। एक बच्चे ने लिखा, योगी जी ऐलान कर चुके हैं, ये पूर्ण वर्तमान काल है। चौथा आता है आपका मित्र क्या, संदिग्ध वर्तमान काल। क्या बोलेंगे मित्र, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल बोलेंगे एक बार, संदिग्ध वर्तमान काल। बहुत बढ़िया जी। संदिग्ध में क्या होगा, संदिग्ध में देखना ध्यान से, वह बाजार जाती होगी। मैंने बताया था अन्य स्थान का बोध होगा। बनाइए एक एक बात, वह बाजार जाती होगी, वह बाजार जाती होगी। मोहन खेल रहा होगा। पक्का थोड़ी है, संदेह है यार, पढ़ रहा होगा कि खेल रहा होगा, बाजार जाती होगी या कहीं कहीं और जाती होगी। तीसरा, ती होगी। मनीष, हमने सोच लिया घर पर मनीष है, मनीष बातें कर रहा होगा। पक्का थोड़ी हुआ है, संदेह है। कर रहा होगा, हो सकता है पढ़ रहा हो सकता है कोई अध्ययन कर रहा हो। ठीक है, संदेह की बात है। एक मित्र ने लिखा है कि शायद मोदी जी चुनाव हार जाएं। तो ये तो भविष्य की बात हुई, वर्तमान की बात कहां हुई। ये तो मित्र भविष्य की बात हुई, भविष्य की। चुनाव में सब कुछ संभव है, सारे फ्रंट अच्छे से काम करें। संदिग्ध वर्तमान काल बोले, और तो रहा होगा और ती होगा। जैसे मैं बोल दूं सविता खेलती होगी या सविता स्वेटर बनाती होगी, पक्का थोड़ी है। सविता स्वेटर बनाती होगी, बनाती होगी। ता होगा, ती होगी, रहा होगा, रही होगी। पांचवा कौन सा बताया मैंने आपको, संभाव्य वर्तमान काल। एक एक वाक्य में आप सब लोगों के देखना चाहूंगा। बोलेंगे जी, वह दरोगा बनने के लिए बहुत परिश्रम कर रहा होगा। बहुत शानदार। दरोगा की भर्ती आती होंगी। कृष्णा सोनी जी लिख रहे हैं, अंजू गाना गा रही होगी। अरे वाह, सुधाकर सिंह जी कह रहे हैं वह मुझे याद कर रही होगी। सुधाकर जी बड़े डूबे हुए आदमी लगते हो, प्रेम में इतने डूबे हुए हो। वो याद करती होंगी नहीं करती होंगी, लेकिन आप अपूर्ण वर्तमान की स्थिति में हैं, आप याद कर रहे हैं, ये निश्चित है। तो क्या बोलेंगे, पांचवा है हमारा संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल।
इश्क हो तो डूब के हो, और नहीं तो ना हो। किसी से भी, पढ़ाई से, इंसान से, किसी से भी, प्रकृति से, संन्यास से, किसी से भी हो। संभाव्य वर्तमान काल, मैंने कहा हो इसकी पहचान होती है। हो से मतलब क्या होता है? वह बाजार गया हो, संभावना बनाएंगे, हो आएगा। वह बाजार गया हो, वर्तमान की बात कर रहा है। शायद वाले वाक्य आ जाते, शायद वह लौटा हो आएगा। लेकिन शायद वह आया हो, शायद उसने खाया हो। ठीक है, शायद उसने खाया हो ऐसे बोल दें। शायद वह सब्जी खाता हो, अंदाजा लगा रहे हैं वर्तमान में। घर रिश्तेदार आने वाले हैं, सब्जी बनाए, शायद वह सब्जी खाता हो, संभावना जता रहे हैं। राम ने राम ने खाया हो, खाया हो। एक एक वाक्य देखना चाहूंगा आप सभी का, बोलेंगे जी। एक बच्चा कह रहा है शायद वह कल आए। तो मित्र आपने तो भविष्य की बात कर दी ना, शायद वह कल आए, तो आप तो कल पर बात टाल रहे हैं। तो कल वर्तमान थोड़ी है, कल तो आपका भविष्य, कल आए। शायद वह कल आया था, ये भूतकाल की बात हो जाएगी। आरती जी बहुत बढ़िया, शायद वह आज आए, ये बड़ी शानदार आपने वाक्य लिख दिया, और लिख लिया करो, बहुत शानदार। शायद आज नवीन सर को खाना ना दिया हो। बोलेंगे गुरुजी इश्क जरूरी है क्या, कोई मर थोड़ी ना जाएगा। हाँ इश्क जरूरी है। इश्क मतलब प्रेम, प्रेम होना जरूरी है। आप उसके बहुत सारे अर्थ समझते हैं। आप समझते हैं हम विपरीत जेंडर की बात कर रहे हैं, और जैसे ही इसकी बात आती है तो हम समझ लेते हैं कि किसी प्रेमी या प्रेमिका की बात हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता मित्र। कौन कहता है इश्क कि तुमको एक विपरीत लिंगी, या बोले एक अपोजिट जेंडर, प्रेमी प्रेमिका, वो माता पुत्र के बीच हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच भी हो सकता है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ, तभी प्रेम है। यदि स्वार्थ है तो फिर प्रेम नहीं है। आप अपनी माताजी की सेवा इसलिए करें कि आप दो भाई हैं और माताजी के नाम पे प्रॉपर्टी है, वो दूसरे भाई के नाम करेंगी, ये स्वार्थ है। लेकिन आप माताजी की सेवा तब भी करते हैं जब आप अकेले हैं, या दो भाई हैं दोनों के दोनों करते हैं और माताजी के नाम पर कुछ भी नहीं है, ये इश्क है। उद्देश्य से हो सकता है, वो किसी वृक्ष से हो सकता है, वो घर के किसी छोटे बच्चे से हो सकता है। ठीक है, जरूरी है वो। क्योंकि कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के अंदर प्रेम बसता है उनके अंदर भावनाएं होती है, क्योंकि प्रेम भी एक भावना ही है, और भावनाएं मनुष्य का विकास करती हैं। वह आपको जोड़े रखती हैं इस संसार से। नहीं तो व्यक्ति फिर विरक्त हो जाता है, और विरक्त हो जाता है तो फिर उसका संसार में मन नहीं लगता, फिर वह अपना मार्ग बाहर खोजने का प्रयास करता है। आते हैं मित्र अगली बात पर, जिसका नाम है कौन सा काल? भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद सारे लोग बताएं? भूतकाल कौन से समय का बोध कराएगा भाई साहब? 6 भेद हैं आपके, और बोध कराएगा आपका बीते हुए समय का। भूतकाल, भूतकाल के भेद की अगर मैं बात करूं आपसे, कितने भेद बताए मैंने? 6। पहला भेद हम लोग जानेंगे साधारण भूत, साधारण भूतकाल।
साधारण भूतकाल। दूसरा भेद होगा मित्र आपका अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। तीसरा भेद होगा भाई साहब हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। चौथा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और छठा होगा हमारा, बड़ा पूछा जाता है परीक्षाओं में, हेतु। हेतु इसको मार्क करके रखना। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। तो बीते हुए समय का बोध कराता है। बीते हुए समय का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या बोलोगे? मैंने आपको बताया भूतकाल के कितने होते हैं? 6 बोध होते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे मित्र, मेरे भाई, हमारे बड़े भाई, उसमें हो से वाक्य बनेगा, सिर्फ हो से। इतना बात पकड़ के रखिए, ठीक है? आगे आते हैं, धीरे धीरे इनको समझेंगे, इनकी परिभाषा भी जानेंगे भूतकाल की। पहला भेद कौन सा है आपका? साधारण भूत। परिभाषा जानते रहेंगे। साधारण भूतकाल। साधारण भूतकाल में भाई साहब क्या होगा कि जो क्रिया है ना, जो काम होगा, क्रिया का समय ज्ञात नहीं होता है। क्या बोले? क्रिया के होने के समय का, आसान से शब्दों में लिखते हैं, होने के समय का पता नहीं चलता है। नहीं चलता है। क्या बोलोगे? क्रिया के होने के समय का पता नहीं चलता है। कैसे जी? एक वाक्य के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। वह है, सबसे चर्चित वाक्य मैं यही बताता हूं, राम ने अखबार पढ़ा। राम ने अखबार पढ़ा। बताओ क्रिया कब हुई? क्रिया कब हुई? पढ़ा लिखता है ऐसे, ढह बनाते हैं इसको ठीक से। अखबार पढ़ा। राम ने अखबार पढ़ा था, तो पुराना समय पता चल गया कि जी पढ़े हुए समय हो गया है। राम अखबार पढ़ रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि वर्तमान में चल रहा है। राम अखबार पढ़ेगा, भविष्य हो गया जी। लेकिन राम ने अखबार पढ़ा थोड़ी देर पहले या बहुत अधिक समय हो चुका, क्या समय का बोध हो रहा है? लिखे हाँ या ना। हाँ या ना। आगे आएंगे। अखबार पढ़ा, उसने अपना काम खत्म कर लिया। उसने अपना काम खत्म कर लिया। है, था, ये सब नहीं आते वाक्य के अंत में। जैसे मैं लिखूं, सीता ने पत्र लिखा, एक एक वाक्य आप लिखेंगे। सीता ने पत्र लिखा, कब लिखा बताना जरा। समय हो चुका, अभी लिखा है, तो समय का ज्ञान ही नहीं होगा। जैसे मैं बोल दूं, बच्चे बच्चे विद्यालय गए। बच्चे विद्यालय गए, कब गए हैं? समय का पता नहीं चलता। गए यानी कि बीत चुका, पत्र लिखा यानी लिख चुकी है, बीता हुआ समय है। उसने अपना काम खत्म कर लिया यानी काम खत्म हो चुका है, बीता हुआ समय है। राम ने अखबार पढ़ा यानी कि बीता हुआ समय। लेकिन बीता हुआ कब, कितनी देर हुई है, उस समय का ज्ञान आपको नहीं होगा। सारे दोस्तों ने लिखा ना। एक एक वाक्य बनाए।
बहुत बढ़िया जी। सीता ने खाना खाया। नवीन सर ने महाभारत पढ़ा। महाभारत पढ़ी। बोलो जी। राम ने खाना खा लिया। सुमित ने हनुमान चालीसा पढ़ी। मैंने किताब पढ़ ली। बहुत शानदार। बहुत शानदार जी। सीता ने पत्र नहीं लिखा। तब तो कार्य हुआ ही नहीं। कार्य के होने से ही तो बोध होगा। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराए। नहीं जी। मैंने कहा क्रिया के होने का समय पता नहीं चलता है। समय में देखो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। हम बोले कि अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराए, तो यहां तिथि तो ज्ञात है कि हिरोशिमा 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। लेकिन यहां पर एक बोध हमको नहीं हो पाता है किस समय। ठीक है, क्या बोलेंगे? उसने, राम ने। तो यहां पर कारकों को भी ध्यान से देखिए। आपका जब आप पढ़ेंगे इसको, पूर्ण भूतकाल को पढ़ेंगे और साधारण भूतकाल को, तो यहां पर कारक आते हैं। छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना है। आगे आए। दूसरा है आपका अपूर्ण भूतकाल। अब तुम समझ गए होगे। अच्छा, पहले सारे दोस्त अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण लिख के बताइए एक एक। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, इसको तात्कालिक ना कहने लगना। तात्कालिक यानी कि वो वर्तमान का, तत्काल का है, इसीलिए बोलते हैं उसको। ये तत्काल का नहीं होता कभी, इसको भी तात्कालिक बोल दो। क्या बोलेंगे? राम ने अखबार पढ़ा, हम बोल देंगे इसको, क्या बोलोगे? अगर इसकी परिभाषा तय करें तो क्या बोलोगे? भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध होगा। भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध। वर्तमान में क्या होता था? वर्तमान काल में क्रिया जारी होने का बोध। आगे देखेंगे जी। तो राम राम अखबार पढ़ रहा है, ये तो अपूर्ण वर्तमान था। अपूर्ण भूतकाल क्या होगा? ये होगा राम अखबार पढ़ रहा था। राम अखबार उर्दू का शब्द है। खा में यहां पर जो मैंने बताया था ना आपको, क्या खा गया जैफ है, नुक्ता है। राम अखबार पढ़ रहा था। दूसरा, उसने अपना काम खत्म कर लिया। वह अपना काम खत्म कर रही थी। अपना काम खत्म कर रही थी। सीता, बनाइए इससे वाक्य। क्या बोलोगे? सीता पत्र लिख रही थी। तो रहा था और रही थी, ये सब इसकी पहचान हो जाती है अपूर्ण की। बच्चे विद्यालय गए, इसका बनाएंगे सारे मित्र। बच्चे विद्यालय गए, तो क्या बोलोगे? बच्चे विद्यालय जा रहे थे। बच्चे विद्यालय जा रहे थे। बच्चे विद्यालय जा रहे थे। नवीन भैया बहुत नाच रहे थे। बहुत शानदार, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। नवीन सर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बहुत बढ़िया जी। नवीन सर बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। योगेश कपूर जी, बहुत शानदार। मोहन पढ़ रहा था। सिद्धि मंदिर जा रही थी। तानु चाहर जी, वह मुझे धोखा दे रही थी। अभिषेक श्रीवास्तव, ये बहुत शानदार है। बोलोगे जी?
वो जो जिसके इश्क में तू 24 घंटे मसरूफ है, वो सिर्फ तेरी है, इस बात का क्या प्रूफ है। ये तो वो बात हुई कि मुझे धोखा धोखा दे रही थी। ठीक है, ये भी आपका अपूर्ण भूतकाल है, वो बदल सकता, अपूर्ण है वो। ऐसा हो सकता है कल वो आपको बहुत प्रेम करें। आगे आएंगे, यहां देखेंगे जी। अपूर्ण भूतकाल, तीसरा होगा आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में क्या होगा? पूर्ण भूतकाल की परिभाषा यही है कि क्रिया क्रिया के बहुत समय पहले होने का बोध होगा। क्रिया के बहुत समय क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध होगा। होने का बोध होगा। जैसे हम वाक्यों के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। एक वाक्य मैं लिखूंगा, अन्य आप निर्माण करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि राम अखबार पढ़ रहा था। राम ने अखबार पढ़ा था। अब पहले वाक्य को देखिए, जब मैंने ये साधारण भूत में बताया है आपको, राम ने अखबार पढ़ा था। साधारण भूतकाल में मैंने आपको बताया राम ने अखबार पढ़ा, तो समय ज्ञात नहीं हुआ क्रिया का। राम अखबार पढ़ रहा है, ये अपूर्ण हुआ। और राम ने अखबार पढ़ा था, यानी समय हो चुका है, समय बीत चुका है, समय बीत चुका है। दूसरा पूर्ण भूतकाल के बाद में क्या बोलोगे? क्रिया जैसे हम बात करें, वह अपना काम खत्म कर रही थी। उसने अपना काम खत्म किया था। या बोल दे उसने अपना कार्य खत्म कर लिया था। सीता पत्र लिख रही थी, तो क्या बोलोगे? सीता ने पत्र, बोलो भाई, सीता ने पत्र क्या बोल दोगे? लिखा था। पत्र लिखा था। बच्चे विद्यालय जा रहे थे। अब समय में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? बीते समय में बच्चे विद्यालय गए थे। बच्चे विद्यालय गए थे। कोई परेशानी? मैंने उससे बात की थी। वाह, बहुत शानदार, बात हुए समय हो चुका है। बहुत बढ़िया। नवीन सर ने वचन पढ़ाया था। बहुत शानदार। आज के लिए हमने 3 भेद ये जाने और 5 वो, 8 भेद हमने जाने। 6 भेद हम कल जानेंगे और काल हमारा खत्म हो जाएगा। राम ने रावण को मारा था। कुशल स्कूल गया था। अमन यादव जी कह रहे हैं पूजा ने प्यार किया था। तानू चाहर जी बहुत शानदार। मोदी जी अमेरिका गए थे। जी समय हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान को 1965 में हराया था। मेरे पिताजी ने इलेक्शन जीता था। रोहित कुमार जी बहुत शानदार। अनुजा ने मेरा दिल तोड़ दिया था। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे, दिखाएं ऊपर क्या लिखा है भाई साहब ने। और ऊपर थोड़ा करें। इस किताबों से करोगे अगर तो दिल टूटने के बाद भी कैरियर बन जाएगा। किसी लड़की से करोगे तो जो कुछ सीखा है वो भी जीरो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है मित्र। ये तो गलत धारणा तुमने बना रखी है, गूगल का कॉपी पेस्ट करते हो। लड़की है कि भुलाने वाली दवाई है। आपका अनुभव यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो जाता, वह पूरी दुनिया पर लागू नहीं होता। शायद आपने, हम तो ये मानेंगे, कोई प्रतिपूर्ति ना की हो, उनका ख्याल ना रखा हो आपने। हम क्यों ही माने कि वो ही गलत थी? क्योंकि हमने तो देखा है, हमने जाना है।
तो ऐसा नहीं है कि ऐसे करो कि सब कुछ भूल जाओगे, जीरो हो जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़े हैं, बढ़ते आज भी हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया किसी का चलो इसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी बात भी है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कृष्ण कुमार जी ने। वो ये कह रहे हैं कृष्ण कुमार जी की किसी पर गुस्सा क्यों ना करें। देखो, अगर आप मानव हैं, इंसान हैं, तो गुस्सा तो आना तय ही है। गुस्सा तो करोगे, आएगा ही। लेकिन उसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लो कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। भैया गुस्से के समय पे तो नहीं हो पाता। देखो, एक काम करना आज के बाद में, बात है ना कि हम जानते हैं, बात अप्लाई करने की है। जैसे आपको गुस्सा आया कभी माता जी पर, आप ये सोच लेना एक बार पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इन्होंने आपके लिए क्या किया है। हम अपने रिश्तों में, मैंने बताया कई बार, अपने छात्रों को मैं बताता हूं, हम अपने रिश्तों को कई बार खराब कर लेते हैं, हम झगड़ जाते हैं। आपको उस समय सोचना होगा कि ये रिश्ता सच में झगड़ने के लिए है या पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। क्या ये छोटी सी बात अभी नकारी जा सकती है? क्या ये सच में मेरे काम की है? इतना तो विचार करना होगा। एक बार एक गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, ऐसे समझ लो मेरी गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, और गाड़ी में परफ्यूम रखा हुआ था। तो मधुमक्खी आई बाहर से, आसन चिपक जाते सीट पे पीछे, मधुमक्खी खाना जाए। वो भिन भिनाई थोड़ी देर, क्योंकि उसको गाड़ी में से एक महक आई, शायद वो परफ्यूम जो रखा होता उसको वो फूल समझ रही थी। वो उसके पास पहुंची फूल के, लेकिन उसको पता चला ये फूल नहीं है, तो वापस लौट गई। यही आपका भी काम होना चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई कर लेना है ये पुष्प है या आर्टिफिशियल चीज है। तो जो झगड़ा है वो सेंट है, आर्टिफिशियल है, लेकिन जो पुष्प है वो नेचुरल है, वो बना रहेगा। तो आपको ये चुनाव करना ही होगा कि आप अभी जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है। झगड़े से क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, चीजें खराब होंगी। अगर आपको लगता है कि भाई किसी से ईर्ष्या करनी है, अलगाव जरूरी है, अलग ही होना है, तो उसके लिए भी ठोस तथ्य अगर आपके पास है तो अलग हो जाइए। अगर आपको लगता है कि साथ रहने का कोई कारण नहीं है, दो भाइयों के बीच में साथ रहने का कोई कारण नहीं बचा, और साथ रहेंगे तो झगड़े ही होंगे, कुछ ऐसा है नहीं आधार कि झगड़े ना हो, तो फिर अलग हो जाना बेहतर है। लेकिन कभी कभार गुस्सा आना, कभी कभार झगड़ा होना, और पॉजिटिविटी ज्यादा है तो पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।